हेलो स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट हमारा बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट का है। ठीक है, आपने बहुत सारे ओवरहेड को एलोकेशन करना, अपॉर्चमेंट करना मैंने आपको क्लास में सिखाया है। ठीक है, तो आज जो है स्टूडेंट आपको मैं एक चार्ट दे रही हूँ जो आपका बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट है। ठीक है, मीन्स आप किस बेस पर आप एलोकेट करोगे, अपॉर्चमेंट करोगे। ठीक है, मीन्स अपने एक्सपेंस को। ओके, तो स्टूडेंट देखो, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रिंसिपल द यूजुअल बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट कॉमन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी एज फॉलोज। ओके, तो स्टूडेंट आपको मैं एक एक जो है बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट देखो, ठीक है, देखो फर्स्ट है आपका रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। तो स्टूडेंट जो आपका रेंट है, रेट्स है, ये टैक्स या इंश्योरेंस है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है या बिल्डिंग रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है, मीन जो असेट से रिलेटेड है वो आप फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के बेस पर लेंगे। ठीक है, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के बेस पर स्टूडेंट आप लेंगे। और सेकंड है आपका कैंटीन, वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग, पर्सोनल ऑफिस। ओके, मीन आपका अगर कैंटीन का है या वेलफेयर एक्सपेंस है या टाइम कीपिंग है या पर्सोनल ऑफिस है, ये सारे स्टूडेंट आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग मीन्स नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर एलोकेट करोगे। ओके, थर्ड है आपका डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो क्या क्या है, मान लीजिए आपका कुछ भी आपके एसेट से रिलेटेड है, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे रिपेयर हो या इंश्योरेंस हो, ठीक है, किसी भी एसेट से रिलेटेड हो, तो इसको आप किस बेस पर एलोकेट करेंगे, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पावर, स्टीम कंजप्शन, लाइटिंग। ठीक है, पावर हो सकता है, स्टीम कंजप्शन हो सकती है, लाइटिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट इसको हम लेते हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, कि आपके मतलब आप जो वर्किंग एरिया है उसमें कितने लाइट पॉइंट लगे हुए हैं, उसी लाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसको अप्रोच मतलब एलोकेट करोगे। ठीक है, अपॉर्चमेंट करोगे। नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर एक्सपेंस। स्टोर कीपर एक्सपेंस आप कैसे एलोकेट करोगे स्टूडेंट, ठीक है, वेट वैल्यू ऑफ मटेरियल। ओके, मीन आपका कितना वेट और मटेरियल की कितनी वैल्यू स्टोर कीपर में मतलब स्टोर में रखी गई है। ठीक है, तो स्टोर कीपिंग एक्सपेंस उतना ही आता है, क्योंकि देखो ज़्यादा वेट होगा तो स्टोर कीपिंग जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा आएगा, कम वेट होगा तो कम आएगा। इसी तरह अगर मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टोर कीपर में उसको अच्छे से रखा जाता है, और अगर उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत मतलब नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल वे में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनल ट्रांसपोर्ट। इंटरनल ट्रांसपोर्ट को कैसे आप एलोकेट करोगे स्टूडेंट, आप नंबर ऑफ रिक्विजिशंस एंड वेट वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग भी और नंबर ऑफ रिक्विजिशंस के अकॉर्डिंग भी आप इंटरनल ट्रांसपोर्ट को एलोकेट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, हाँ, कंपनसेशन टू वर्कर्स, ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन। ओके, कंपनसेशन टू वर्कर्स, ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन को आप डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग मीन डायरेक्ट वेजेस के बेस पर एलोकेट करोगे। ठीक है, मीन आपका जितना ज़्यादा वेज होगा उसका पीएफ फंड, उसका ईएसआई भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, कम वेजेस होगा तो उसका कम होगा, क्योंकि जितने हम सैलरी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन उसका लेते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आज स्टूडेंट हमारा ये जो चार्ट था कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में इसी चार्ट के बेस पर एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।